स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल एवं घनमूल कैसे निकालना है। तो बेसिकली ये आज का वीडियो क्लास 9th अप टू 10th क्लास तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए बनाया गया तो अपर क्लासेस जैसे 11वीं और 12वीं के बच्चे इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। यदि उनको कोई कन्फ्यूजन हो या कहीं पर उनको कोई दिक्कत होती हो तो वो भी इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। ऐसे इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आराम से देख सकते हैं। तो बात आती है वर्गमूल और घनमूल निकालेंगे तो पहले हम निकालना सीखेंगे घनमूल को। मैं घनमूल और वर्गमूल निकालने का एक फॉर्मूला आपको ये बता देता हूँ कि दोनों जो है भाग विधि से निकलता है। भाग विधि क्या होती है मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेके मैं चल रहा हूँ। मान लीजिए हमको जो है थोड़ी देर में मानो कि हमको 121 का निकालना है, 121 का वर्गमूल निकालना है। हम पहले वर्गमूल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमको 121 का वर्गमूल निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमको भाग विधि इसमें उपयोग करना है। भाग विधि जैसे आप समझते हैं जैसे भाग देना होता है। 121 में हमने क्या करना है, भाग स्टार्ट करना है। अच्छा, भाग स्टार्ट करने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप भाग 2 से स्टार्ट कीजिए। अगर 2 का पूरी बार भाग जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है फिर 3 से स्टार्ट कीजिए। 3 का अगर नहीं जा रहा है फिर 4 कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 6 कीजिए। इस ढंग से आप आगे करते जाइए। देखिए कि किस संख्या का भाग पूरी तरह से जा रहा है। तो किसी न किसी अगर ये पूर्ण वर्गमूल अगर निकल रहा हो तो किसी न किसी संख्या से भाग चले ही जाएगा। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 से अगर भाग करूँ, यहाँ 2 से इसमें भाग करूँ 121 में, तो 2 छक्के 12 तो हो रहा है, लेकिन फिर 1 बच जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 3 चक्को 12 करूंगा और फिर 1 बच रहा है, फिर 4 का भी, 5 का भी। तो लास्ट में इसमें 11 एक ऐसी संख्या है जो कि 11 का इसमें भाग जा रहा है। तो देखिए 11 का अगर मैं भाग रहा हूँ तो ये देखो 11 एकम 11 हो गया, ठीक है। 12 में से 11 गया, कितना बचा, 1 बच गया, ठीक है। और ये 1 फिर यहाँ उतर गया, फिर 11 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर इस 11 में देखो फिर 11 का भाग जाएगा तो 11 एकम 11 जाएगा। तो ये लास्ट में 11 एकम 11, इस 11 में से 11 अगर हम करें तो शेष क्या आ गया, शून्य शेष आ गया। शून्य से 12 में से 11 गया 1, 11 में से 11 गया 0 बच गया, ठीक है। तो शून्य शेष आ गया। अब इसके बाद क्योंकि हम वर्गमूल की बात करेंगे तो जो ये वाली संख्या है इनका हम क्या करते हैं, इनको आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा करेंगे। लेकिन गुणा करने के बाद इनका क्या ना जोड़ा लेना है। अगर इसके नीचे भी कोई संख्या होती, इसके नीचे कोई संख्या होती तो उनको भी हम यहाँ पर गुणा में ले लेते हैं, इस ढंग से गुणा में ले लेते। लेकिन क्योंकि संख्या है नहीं तो हम यहाँ पर गुणा में नहीं लेंगे, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देंगे। तो सिर्फ जो है हमारा 11 × 11 बचा। अब क्योंकि वर्गमूल है, वर्ग माने 2 को इंडिकेट करता है, 2 का संकेत है। तो यानी कि हम यहाँ पर इन 2 का एक जोड़ा लेंगे, इन 2 11 में से हम 1 11 नीचे ले लेंगे। तो इन 2 11 का 1 11 हम यहाँ ले लेंगे। तो यही 11 आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वर्गमूल हो जाएगा ये, ठीक है। तो 121 का वर्गमूल कितना हो गया, 11 आ गया। और 11 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। वर्गमूल का एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके सामने हमारे पास है 196 का वर्गमूल निकालिए। तो सेम वही है, इस 196 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसको वैसे ही जैसे भाग विधि से करेंगे, 196 इसको हम फिर भाग करेंगे। ध्यान से देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या तो यानी कि 2 से भाग जाएगा इसमें। तो ये आपका, अब ध्यान देखिए, 2 में 18 हो गया, 2 में 18 और 19 पर 18 गया 1, 16, 2 8 16, ठीक है। फिर देखिए यहां से फिर 2 का भाग कीजिए आप, 2 का भाग जा रहा है, 2 चौको 8, 1 18, 2 में 18। फिर देखिए क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 49 है। तो यहाँ पर 49 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का, 6 का, सिर्फ 7 का जाएगा। 7 7 49। फिर इस 7 में 7 जा रहा, 7 एकम 7, और लास्ट में क्या बचा, शेष आपका बचा 0। तो यानी कि ये पूर्ण हो गया। तो अब आपके पास ये जोड़ आएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था इनको सबको गुणनफल में रखिए, 2 × 2 × 7 × 7। आप देखिए अब जोड़ा बोला, 2 का जोड़ा होगा, 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे। तो इसका 1 2 और इसका 1 7। तो इसका 1 2 ये ले लेंगे और इसका 1 7 ये ले लेंगे। तो कितना होगा, 14 हो गया। तो यानी कि 14 क्या है, 196 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 14 होगा। और 14 को अगर आप 2 बार गुणा करेंगे
अगर 14 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ गया 196 आएगा। तो इस ढंग से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भाग विधि से। ये भाग विधि से वर्गमूल आप सिर्फ उन संख्याओं को निकाल सकते हैं जो पूर्ण तरह से क्या वर्ग हो। पूर्ण तरह से वर्ग वाली संख्याओं का ही आप इस विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। किसी का अगर पॉइंट में निकला हो तो पॉइंट वहीं से नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो ये था आपका वर्गमूल कैसे निकालें। अब चलते हैं हम लोग घनमूल की तरफ कि घनमूल कैसे निकालें। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, घनमूल भी इसी विधि से निकलेगा, भाग विधि से निकलेगा। सिर्फ अंतर यहां पर है कि हम यहां पर 2 संख्याओं का एक जोड़ा लेते थे, लेकिन वहां पर घनमूल में 3 संख्याओं का क्या लेंगे, 3 संख्याओं का एक हम जोड़ा लेंगे। ठीक है, बाकी सेम स्ट्रक्चर सेम काम वैसे ही है, लेकिन ये भी वही है सेम कि पूर्ण जो संख्या पूर्ण रूप से घन होगी उसी का ये घनमूल निकलेगा इस विधि से। ठीक है, तो चलिए घनमूल निकाल के भी हम देख लेते हैं। तो आपके सामने सवाल है 512 का घनमूल निकालिए। तो 512 का घनमूल सेम वही भाग विधि से करेंगे जो मैंने भाग विधि लिखा हुआ था, तो वही सेम जैसे हम करते हैं भाग विधि से, इस तरह से संख्याएं में भाग करेंगे। अब यहाँ देखो कि लास्ट में 2 है तो यहाँ से 2 का भाग इसमें जा सकता है आराम से। तो 2 का भाग करेंगे तो ये आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 1 2 छक्के 12। मतलब ये शेषफल होता है जो भाग देते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं अलग से यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको अलग से। तो ये जो यहाँ पर देखो हम लिखते हैं ना 2 दूनी 4 करते हैं, फिर 1, फिर 1 उतरा, फिर 2 पंजे 10 करते हैं, फिर 1, फिर ये 2 छक्के 12 करते हैं, लास्ट में 0। तो जो ये शेषफल होता है उसी को हम यहाँ पर रखते हैं, ये ध्यान रखना इस बात का। फिर 2 का जाएगा क्योंकि 6 लास्ट में है, तो 2 का भाग करने पे क्या होगा, यह अब 12 दूनी 24, 1 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौको 8। फिर 2 का जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 को जाएगा 16 दूनी 32। फिर 2 का जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 का जाएगा 2 चौको 8। फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4। फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2। तो लास्ट में ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो 2 में 2 गया, कितना शेष आपका कितना भाई 0 बचा। यहाँ पर लास्ट में शेष क्या है 0 है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, मतलब शेष 0 का मीनिंग ये नहीं कि आपको घटाना है, शेष का मीनिंग ये है कि जो भागफल 1 आएगा, 2 एकम 2, मतलब यहाँ पर जो ये एक जो आपका क्या बोलते भागफल आता है वो 1 आएगा लास्ट में। ठीक है, 2 का मैं लास्ट में कंप्लीट, यहाँ पर आगे भाग नहीं दे सकते हैं। बस इसके बाद मैंने क्या बोला था, सेम इनके हमने जोड़े बनाने हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। 2 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 2 के एक जोड़ा बनाते हैं। यहाँ घनमूल में 3 3 हम एक जोड़ा बनाएंगे। तो यानी कि ये 3 हो गया, एक जोड़ा बन गया, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, और ये 3 का एक जोड़ा बन गया। तो इसमें से 1 2 ले लेंगे, इसमें से 1 2 ले लेंगे, और इसमें से 1 2 ले लेंगे। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 क्या हो गया, 8 आपका हो गया 512 का घनमूल। 512 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा भाई, 8 होगा। और 8 को अगर 3 बार गुणा करेंगे, 8 को 3 बार गुणा करने पर भी क्या निकलता है, 8 को 3 बार गुणा करने पर भी 512 ही निकलता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, घनमूल निकालना हो गया। इसमें एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, ध्यान रखिए कि घनमूल का जो पहले वर्गमूल की बात करता हूं, कि वर्गमूल का जो निशान होता है, जैसे वर्गमूल हमने यहाँ पर पहले किसका निकाला था, हमने 196 निकाला था। तो वर्गमूल का निशान इस तरह से होते हैं, 196 वर्गमूल 1, यहाँ पर 2 भी कई बार 2 भी लिख देते हैं। तो 196 इसका ये 14 हो जाएगा। और घनमूल का निशान होता है ऐसे ही वर्गमूल, और उसको बाहर से ऐसे 3 ले देते हैं। तो हमने निकाला 512 का, तो ये आपका निकल गया 8। तो घनमूल मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया, ये क्यूबिक रूट हो गया। घनमूल आप 512 घनमूल इधर से शो करेंगे जो कि निकलेगा 8, और 196 के वर्गमूल ऐसे शो करेंगे। जल्दी वर्गमूल 2 लिखते नहीं, उसको निशान हम ऐसे छोड़ देते हैं इस तरह से। ये 196 लिख दिया, और इसका आंसर 14 इधर से लिख के छोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे अभी छोटे क्लास में हैं, 9 10th में हैं, उनको समझ में आ गया होगी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। बहुत जल्दी मैं आपको जो ऐसी संख्या है कि जो पूर्ण रूप से घन या पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है, उनका भी घनमूल निकालने की विधि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे किसी भी पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल या घनमूल कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।